भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसके आद्य विचार, आर्ष परंपरा और अत्यंत प्राचीन मान्यताओं में जीवन का आधार सूर्य है। सूर्य माने प्रकाश, और वह हमारी स्वाभाविक मांग है। आज का दिन मकर संक्रांति का, उजास की आराधना का पर्व, अर्घ, उपासना, अभिषेक, स्नान, दान, व्रत और विविध प्रकार की आध्यात्मिक विधियों के आरंभ का दिन, ये मकर संक्रांति का दिन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात भारत की। आज से 77 वर्ष पूर्व मकर संक्रांति के दिन ही पांचजन्य के प्रकाशन की कल्पना की गई। तो ये मकर संक्रांति पांचजन्य का एक अद्भुत दिवस है पांचजन्य के लिए, और एक 77 वर्ष की लंबी यात्रा पांचजन्य की, जिसके मूल में भारत सदा गुंजरित रहा। भारत, जिसे संस्कृत भाषा में प्रकाश का केंद्र कहा गया है। भारत प्रकाशस्य स्रोतः, प्रकाशस्य केंद्रः। तो जो प्रकाश का है, और प्रकाश आता है अध्यात्म से, प्रकाश आता है ज्ञान से। रहते ज्ञानान्न मुक्ति। जितनी दुविधाएं मनुष्य की हैं, दैन्य, दुर्बलताएं, अभाव, अनेक प्रकार के कष्ट अथवा संताप या आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट, उनकी निवृत्ति केवल ज्ञान से ही होती है। तो ये जो भारत है, यह उपासक है प्रकाश का, उजालों का, आलोक का। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहकर उपनिषदों ने आत्म प्रकाश की बात कही। असतोमा सद्गमय कहकर उपनिषदों ने स्वयं की सत्ता, निजता, अस्तित्व, अपना स्वरूप, अपना यथार्थ अथवा अपने सनातन सत्य को जानने की बात कही है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये कहकर उपनिषदों ने, उस समय के ऋषियों ने, जो एक ये स्वर अपौरुषेय है, अयोनिज है, ईश्वरीय यह स्वर है। मृत्योर्माम अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हम मृत्यु से परे की सत्ता हैं, हम अजेय हैं, नित्य शाश्वत हैं और समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, हम कालजयी हैं। आत्मा के सत्य की बात कही है, वो कभी मिटता नहीं है, वो सत्य है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो जो पहला जानने के लिए आदेश है, सविज्ञेय, वही जानने योग्य है। इसे सब प्रकार के दुखों से आप परे चले जाएंगे। ये सनातन का पहला स्वर, कि आओ और जानो कि क्या नहीं मिटेगा। देह चली जाएगी, यहाँ इस जगत में, इस नश्वर जगत में, क्षण भंगुर जगत में, काल व्याल मुख ग्रास त्रास संसार निर्णास हेतवे, इस संसार में जहाँ प्रत्येक वस्तु मृत्यु के मुंह में या बदल रही है, या जिसमें विकार है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं मिटती है, जो मृत्यु से परे की है? क्या है ऐसा जिसे मृत्यु छूती नहीं है? वो कौन सा ऐसा सत्य है? उस आत्मा के सत्य की बात उपनिषदों ने कही, ये कहकर मृत्योर्मा अमृतम गमे, आओ उस अमृत को या उस नित्य सत्ता को जानो जो नहीं मिटता है। सविज्ञेय, वही जानने योग्य है। और इसी को जानने के लिए नचिकेता गए यम के पास, उसी को जानने के लिए अपने हाथ में समिधा लेकर चतुष्टय अंतःकरण
एक प्रकार से वो साधन चतुष्टय सिद्ध अंतःकरण लेकर ऋषियों के पास, वो जो एक सत्य कहा जाता रहा है ऋषियों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, उसी सत्य का प्रकाशन पांजन्य ने किया है पिछले 77 वर्षों की अपनी यात्रा में। पांजन्य के स्वर कई बार वैदिक लगते हैं, औपनिषदिक लगते हैं। पांजन्य में जो ध्वनि दिखाई देती है वो पुराणों की है, उसमें एक अद्भुत इतिहास झांकता हुआ दिखाई देता है। जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो हमारे यहाँ इतिहास तो दो ही हैं, रामायण और महाभारत। तो कभी ऐसा भी लगता रहा कि पांजन्य के द्वारा इतिहास की बात कही गई है। उसके तथ्य और कथ्य कभी मिथ्या नहीं रहे, उनमें छद्म नहीं रहा, छल नहीं रहा, उसमें कहीं वितंडा नहीं रहा, उसमें कभी ऐसा नहीं रहा कि कुछ ऐसी गोपनीयता भंग कर दी जाए जिससे कि समाज में उत्तेजना फैले। वो बात सीमाओं की हो, सरकार की हो, संगठनों की हो, प्रशासनिक चीज़ें रही हों या सामाजिक द्वंद्व रहे हों, कोई आंदोलन रहे हों, एक निर्भीकता के साथ जब बात कही जाती है पांजन्य की कि वो ध्येयवादी पत्रकारिता की है पांजन्य ने, तो वो कौन लोग थे जो ध्येयवादी पत्रकारिता के लिए समर्पित हुए? ऐसे उन अटल जी का स्मरण किया जाए तो अटल जी का, कि वो पिछली बार जब मैं पांजन्य के इन समागम और संवाद में आया था तब मुझे वो बात खैर पहले से भी पता थी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसका नाम प्रलयंकर रखा गया था। प्रलयंकर के प्रलयंकर रखा जाए पांजन्य का नाम, लेकिन बाद में फिर वो पांजन्य रखा गया। और पांजन्य का भैरव स्वर सुना जब दुर्योधन ने, दुशासन ने, कृपाचार्य आचार्य द्रोण ने अथवा तो कौरवों ने, तो जानते हो महाभारत में क्या हुआ? 7 पग पीछे कौरवों की सेना चली गई। ये पांजन्य का स्वर। अभी तो तय हुआ ही नहीं था कि जय किसकी होगी, कौन पराभूत होगा, युद्ध किस दिशा में जाएगा, लेकिन पांजन्य का स्वर महाभारत में आता है कि जैसे ही पांजन्य का भैरव स्वर सुना, भगवान ने जैसे ही पांजन्य बजाया, जब अपना अर्जुन का वो रथ लेकर दोनों सेनाओं के मध्य में गए और उन्होंने जब पांजन्य फूंका, वो एक सत्य का स्वर, सनातन स्वर, तब कौरव और उनकी सारी सेनाएं 7 पग 7 कदम पीछे हट गए, उनके घोड़े हिनराने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, और पहली बार पिता में भीष्म के मस्तक पर श्वेत कण, और वो स्पष्ट देखे जा रहे थे। एक वो हताशा सी, एक नैराश्य, उन्हें लगा कि कुछ और तरीके के परिणाम आएंगे। अभी युद्ध हुआ कहाँ है, अभी आरंभ नहीं हुआ युद्ध, केवल पांजन्य का स्वर सुना। ये महाभारत में आता है। और किस प्रकार से जयी हो गए हम, और किस प्रकार से हमने युद्ध जीत लिया है। पांडवों को ऐसा लगा कि अब हमने युद्ध जीत लिया है, तो उस स्वर में पांडवों की जय सुनिश्चित है और कौरव पराभूत होंगे, उन्हें पराजय मिलेगी, और वो सारे योद्धा संकित हैं, भ्रमित हैं और अत्यंत भयभीत से हैं। पांजन्य का स्वर, मैंने इसलिए पांजन्य शब्द कहा। तो जब कभी कोई स्वर निकलता है, और 77 वर्षों से पांजन्य की यात्रा ये लंबे समय तक रही है। अच्छा हुआ आपने मेरा वो चित्र इतना पुराना दिखाया है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाह रहा था कि मैं और वो चूँकि राम आंदोलन की बात आई तो मैं कह रहा हूँ, उसकी जो पहली बैठक थी, उसका जो पहला कार्यक्रम था वो कहीं मुजफ्फरनगर में था, और वो 1983 में था। उस पहली बैठक में भी मुझे बैठने का अवसर मिला। उसके बाद तो 7 अक्टूबर 1984 को हम लोग अयोध्या गए, और अयोध्या ने पहली बार, आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं अयोध्या की भीड़ की बात कर रहा हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में 7 लाख राम भक्त थे। मंच पर मोरोपंत पिंगले, महंत परमहंस रामदास दास जी महाराज जो नहीं रहे, लक्ष्मण किलाधीश जी, मेरे स्वयं के गुरुदेव जो अब नहीं रहे, और अशोक सिंघल जी, और उस समय के सब लोग, और मैं उस समय भी मंच पे था। राम ज्योति हमने देखी, शिला यात्राएं हमने देखी, और वो दृश्य हमने देखा किस तरह से भारत की तरुणाई का शौर्य, भारत का यौवन, राम भक्त चढ़ दौड़े गुंबद पर, और वो
हमने उसको भी धूल धूसरित होते हुए देखा। लेकिन हाँ, मुझे बात चूँकि पांचजन्य के इसमें मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि राम मंदिर के को तोड़कर उस आतताई आक्रांता मीर बांकी ने जब पहली ईंट रखी विवादित ढांचे की, तो ध्यान रखना उससे पहले 1,68,000 बलिदान हो चुके थे राम भक्तों के। 1,68,000, जिनमें निहंगों के भी थे, संतों के भी थे, वैष्णव साधु थे, सन्यासी भी थे, बहुत बड़े बलिदान। उन सब की गाथा पांचजन्य गाता रहा। क्या बाधाएं रही में कुछ लेख आते थे, और मैं 2 लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा कि उनके पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी। R.K. करंजिया और गिरिलाल जैन। मैं उस समय का पाठक हूँ। गिरिलाल जैन और R.K. करंजिया, हमारे पांचजन्य के ऊपर उनकी क्या टिप्पणियाँ ब्लिट्स में और अलग अलग अखबारों में होती थी। और मुझे ये भी कहना है कि ये पांचजन्य की ताकत है कि इस पांचजन्य ने सत्य दिखाकर उन दोनों की मानसिकता बदली, दोनों की मानसिकता बदली। गिरिलाल जैन ने तो मुझे लगता है कि बाद में प्रायश्चित तक का किया। तो कोई एक अजेय और अडिग और खड़ा रहा तो पांचजन्य है। हाँ, उसके अब मैं थोड़े तेवर बदलते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो आज के समय में आज की बात कह रहा है, लेकिन चूँकि आज मैं आया हूँ, बात भारत की इस कॉन्फ्लुएंस में, इस समागम में संयोग से ये कॉन्क्लेव नहीं है, कॉन्क्लेव। और कॉन्क्लेव जानते हो क्या है? कि कुछ साठ गांठ करके किस तरीके से अयोग्य, अपात्र और उस तरीके के लोगों को जो दबंग टाइप के लोग हैं उन्हें धर्म का अधिकारी बना दिया जाए। जहाँ ये चीज़ होती थी उसका नाम है कॉन्क्लेव। ये शब्द पता नहीं, मुझे इसके अर्थ बताने भी चाहिए कि नहीं। ये कॉन्क्लेव शब्द आया है वेटिकन से। ये कॉन्क्लेव वहाँ से आया है कि वो जो दबंग है, जो पता नहीं किस तरह से लोगों के करने वाले लोगों की एक मंडली, जो 4-5 लोग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जहाँ इकट्ठे होकर, और हाँ एक निर्णय हो गया, धुआं निकल रहा है खिड़कियों से, उस जगह का नाम था, वो जो होती थी चीज़ उसको कहते थे कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव, ये कॉन्क्लेव नहीं, कॉन्फ्लुएंस है। इसका नाम है समागम। यहाँ समागम हो रहा है, ये कॉन्क्लेव नहीं है। कल कोई मुझसे कह रहे थे महाराज वो पांचजन्य के कॉन्क्लेव में जा रहे हैं। मैं नहीं भैया, ढंग से स्पेलिंग पढ़, कॉन्क्लेव नहीं है, कॉन्फ्लुएंस है। और न, दिस इज नॉट कॉन्क्लेव। वो कहीं और जगह होता रहा है, जहाँ कुछ लोग मिलकर साठ गांठ करके, जहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे, जैसे तैसे इकट्ठे होकर, उसका नाम था कॉन्क्लेव। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कॉन्वेंट भी मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, जो जिनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ अवैध बच्चे जहाँ इकट्ठे करके रख दिए जाएं, ये वो उस समय की जो व्यवस्था थी उसका नाम था कॉन्वेंट। क्योंकि बात भारत की हो रही है तो मुझे लगा इन 2 शब्दों के भी मैं अर्थ बता दूं, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, कॉन्वेंट का भी हमको समझ नहीं आता है और कॉन्क्लेव भी समझ नहीं आता है। ये कॉन्फ्लुएंस है, इसका मतलब है समागम हो रहा है। और ये समागम होता है सभ्य लोगों के बीच में, जहाँ वाद होता है, विवाद और वितंडा नहीं, जहाँ छल नहीं होता, जहाँ जल्प होता है। जल्प जहाँ होता है, जहाँ वाद होता है और जहाँ पर चिंतन होता है, जहाँ परस्पर बैठकर सहमति बनती है। और हाँ, इस का भी अगर मैं अर्थ बताऊं तो इसका सीधा अर्थ है वादे वादे जायते तत्वबोध। जहाँ तत्व के प्रकाशन की चर्चा होती है उसका नाम है समागम। संयोग से बात भारत की जहाँ हो रही है उस स्थान में जो आज का अनुष्ठान का नाम है पांचजन्य का, वो वाद के लिए है कि आओ अपनी भारत की बात करें, भारत को समझें। तो भारत, ये जम्मू द्वीप भरतखंडे भारतवर्ष है, ये भारत वो है प्रतापी सम्राटों का, इक्ष्वाकु वंश परंपरा को अगर हम लें, उन महात्माओं को भी लें जिन्होंने दान दिया, अस्थि का, दधीच को,
अगर हम कपिल गौतम कणाद जैमिनी पाराशर पुल है पुलस्थ की चर्चा करें, या जैमिनी की, चरक की, सुश्रुत की, पतंजलि की, वो इतने समय से भारत है। भारत कोई मुझसे पूछे क्या है तो मैं कहना चाहूँगा भारत तत्व है, दर्शन है, विचार है, और आत्मा की सत्यता के प्रकाशन करने के लिए दृढ़ता से जो आद्यकाल से खड़ी है सत्ता, ज्ञान सत्ता, उसका नाम है भारत। हाँ, भारत देश भी है, पर भारत एक विचार का नाम है, भारत सिद्धांत का नाम है, भारत उस सत्य का नाम है जो ये दहाड़ता रहा है, आत्मनम तो तत्वविद्धि। अरे सब बातें छोड़कर पहले अपने अस्तित्व को जानो, जो अजेय है, जो नित्य है, जो कभी मरता नहीं है। तो भारत उसे कहते हैं जो प्रकाश के गीत गाता रहा है, जो आत्मा की नित्यता की बात कहता रहा है। और पश्चिम के पास भी ठीक है कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन वो केवल चिंतन स्थूल का है। और पश्चिम का अगर पूरा फलसफा, वहाँ की सारी फिलॉसफी पढ़ भी ली जाए तो वहाँ एक बात बड़ी विचित्र लगती है। वो कहते हैं सत्य उसे कहते हैं जो संवेदांगों के द्वारा अनुभूत किया जाता है। वो ये कहते हैं पूरा पश्चिमी दर्शन, जो पश्चिम की सारी फिलॉसफी है, वो ये कहती है सत्य उसी को कहा जा सकता है जो संवेदांगों के द्वारा अनुभूत किया जा सकता है। आंखें जिसे देख रही हैं, कान जिसे सुन रहे हैं, जिह्वा जिसे चख रही है, नासिका जिसे सूंघ रही है, हाथ जिसे छू सकते हैं। तो जो हाथों से छुआ जाए, आंखों से देखा जाए, नासिका से सूंघा जाए, कानों से सुना जाए, जिह्वा से चखा जाए, वही सत्य हो सकता है। और हमारे यहाँ इसे मिथ्या कहा है, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होता है वो सत्य नहीं होता। सत्य प्रकृति से पृथक की सत्ता है। प्रकृति में तो नित्य परिवर्तन है, प्रकृति में तो नित्य परिवर्तन है। तो प्रकृति से पृथक की सत्ता का नाम सत्य है, और उसी सत्य की चर्चा भारत करता रहा है, इसलिए आज तक भी है, भारत अभी तक भी है। न जाने कितनी संस्कृतियाँ आई। आज आचार्य बालकृष्ण जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह कर गए। और एक बार वो मुझे किसी एक हिमालय की यात्रा पे हम थे, उनके किसी वहाँ लक्ष्मण झूला के भी ऊपर और झिलमिल गुफा से भी ऊपर उनका एक स्थान था। वहाँ को एक हर्बल बड़ा स्थान बना रहे थे, वो मुझे ले गए थे वहाँ, और वो गाड़ी में बैठे थे, सारी बातें बता रहे थे। तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि उन्होंने कहा कि वो संग्रह कर रहे हैं शब्दों का, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि भारत की बहुत से ग्रंथ बाहर चले गए और उनको अभी तक भी छुपा के रखा गया है। विमान शास्त्र अभी अभी पकड़ा गया है कि वो वैमानिक जो शास्त्र था भारत से गया था, अभी हाल ही के दिनों में उसकी चर्चा आई है। तो पश्चिमी देशों में भी जो एक असाधारण भौतिकी प्रगति दिखाई दी, वो संचार की क्रांति में दिखी, सूचना की तकनीक में दिखी, वो सब भारत की चीज़ें। और अभी हाल में भी एक न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में एक ग्रंथ मिला है जिसमें ये कुछ बातें आई हैं कि मन से कैसे नए नए प्रयोग किए जाएंगे और वो बड़े कृत्रिम होंगे, बड़े बनावटी होंगे, वो सच से दिखाई देंगे। उसी का नाम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात लगी है और आपको सुनानी भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सर्वाधिक जो काम कर रहे हैं आविष्कारक और अभियंता, वो भारत के ही हैं, वो भारत के। नासा में हो, वो सिलिकॉन वैली अमेरिका में हो, या वो जो भी कोई और चीज़ है, वो भारत कुछ अद्भुत है। तो जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो बहुत पहले से है। भारत ज्ञान का देश है, विचार का देश है। जब हम बात भारत की करते हैं कि भारत की क्या बात की जाए, तो भारत के पास में इतिहास है, पुराण है, भारत के पास में दर्शन है, भारत के पास में विविध विधाएं हैं जीवन की, जिसमें सबसे बड़ी बात है, सब ये जानने योग्य है कि क्या मर जाएगा, क्या मिट जाएगा, तो मैं नहीं मरूंगा। इतना बड़ा एक आश्वासन भारत का अध्यात्म देता है। भारत का ये ज्ञान हमें इतना बड़ा एक विश्वास देता है कि देह मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, मैं मरने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं नित्य रहता हूँ। तो इस विवेक को जिसने दिया है पूरी धरती को, वो भारत है। तो मुझसे कोई पूछे कि भारत ने क्या दिया है, तो भारत ने वैचारिक विवेक दिया है। उस विवेक से ये जाना जा सकता है सत्य सत्य, जड़ चैतन्य, नित्य अनित्य, सूचि असुचि, आत्म अनात्म।
हित और अनहित किस में है, क्या ग्रहण करने योग्य त्याज्य क्या है, अपूज्य अग्राह्य क्या है, अमान्य क्या है और क्या आत्मा को स्वीकार्य है, कौन है जो इस सब का दृष्टा है, ये विचार जिसने दिया है वो है भारत। इसे भारत विचार का देश है, भारत ज्ञान का देश है, भारत वह देश है जो व्यक्ति की दुविधाओं पर प्रहार करता है। भारत में तो विचार है कि कोई अल्पता अज्ञान से जन्म लेती है, तो भारत ही तो वो एक देश है जो अल्पता पर प्रहार करता है कि अल्पता कुछ होती नहीं, न्यूनता कुछ होती नहीं है, दुविधाएं कुछ हैं ही नहीं। ये भारत ही तो है जो बात कहता है कि सारे दुख अज्ञान से पनपे हैं, अज्ञान जन्य दुख हैं, अज्ञान जन्य सारे विकार हैं। और अगर ज्ञान अर्जित कर लिया जाए फिर दुख कहाँ रहेगा। और जब पूरा संसार सुख की चर्चा कर रहा है तो मैं आज बात भारत की मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सुख की बात कभी नहीं करता रहा है, भारत तो आनंद की बात करता रहा है, सच्चिदानंद की बात करता रहा है। सुख तो इंद्रियों से लिया जाता है, वो कभी तृप्त होते भी नहीं है। मन और इंद्रियां तो कभी तृप्त नहीं होते, इन भोगवांछाओं को कब तक पूरा करते रहें। तो ये संसार की कोई वस्तु हमें सुख ही नहीं कर पाती, क्योंकि सुख तो परिस्थिति जन्य है, वो पदार्थ से प्राप्त होने वाला है, पदार्थ तो मिटता रहता है। और प्रसन्नता पदार्थ से नहीं आती, आनंद पदार्थ से नहीं आता। ये भारत ने विचार दिया है कि जो प्रसन्नता अथवा आनंद है वो विचार सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं। पदार्थों की प्रचुरता, वस्तुओं की बहुलता, भूमि विस्तार, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, वाहनों की लंबी कतार और अनुचरों के झुंड आपको प्रसन्नता और आनंद नहीं दे सकते, वो आपका है स्वयं का। बात भारत की में आज ये भी विचार कर लेते हैं कि आनंद कहाँ से आएगा। और भारतीय ऋषि मुनि, भारत की मेधा, भारत का पांडित्य, भारत की मनीषा ये कहती रही है कि आप आनंद के स्रोत हैं, आप अखंडानंद के स्रोत हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। विचार से इसे जान सकते हो। तो पांजन्य में अध्यात्म के स्वर मुखर होते रहे। पांजन्य वो है जो आज भी जीवंत और जागृत है, और उस समय भी उसके तेवर कभी बदले नहीं, कोई कठिनाई उसे छू नहीं पाई, कोई बाधा और विरोध उसके सामने बौना होता गया, और जो उसके आलोचक थे उसके प्रशंसक भी बनते गए। मैं अत्यंत शुभकामनाओं से भरा हृदय लेकर आया हूँ कि 77 वर्षों में भी पांजन्य 77 में तो बूढ़ा हो गया होता, आज भी वो युवक है, आज भी चैतन्य है, आज भी उसके पास सही विचार हैं। और जब पत्र पत्रिकाएं किधर चली गईं, अरे हमने देखा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हमारे समय में वो पता नहीं क्या क्या पत्रिकाएं थी, गई कहाँ, वो हुआ क्या, कहीं कोई दिख नहीं रहा है पत्र और पत्रिकाएं हमारे समय की। लेकिन हाँ, पांजन्य तो अभी भी अड़े गए, और अधिक प्रखर है, और अधिक मुखर है, और उसमें अधिक जो ध्येयवादी पत्रकारिता है उसकी, अथवा सैद्धांतिक जो उसका पक्ष है, अथवा तो जो उसके मूल्य हैं, अथवा जो परम और परंपराओं के प्रति जो उसका एक अधिक अनुराग और समर्पण है, वो कभी शिथिल नहीं हुआ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आदरणीय हृदय शंकर जी का और हमारे प्रफुल्ल केतकर जी आदि आप पूरी टीम का, कि आपने मुझे बुलाया। और मैं कल कैसे पहुँचाऊँ, कई घंटे हमको एयरपोर्ट पे बैठना पड़ गया, और आज भी मैं बहुत ही उल्लसित हूँ ये बात कहते हुए कि मुझे उस पांजन्य के संवाद में अवसर मिल रहा है जो जब बजता है तो वो जीत और हार को तय कर देता है। जब पांजन्य बजता है तो कि कौन जयी होगा। पांजन्य के लिए एक श्लोक बोलते हुए जो उसका सही अर्थ भागवत महाभारत में आया वो ये, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। पांजन्य का अर्थ है जो जय तय करता है, और जब वो बचता है तो उसके स्वर जयी होते हैं। वो दुर्गा के लिए बजेगा तो कितने बार, विष्णु के लिए बजेगा तो कितने बार, रुद्र के लिए बजेगा तो कितने बार, और अगर वो मृतक कर्म में भी बज रहा है तो कितने बार। लेकिन हाँ, अगर वो सही उस हाथों में है और पता है कि कैसे उसका स्वर दिया जाए, तो उसका स्वर महाभारत में सनातन बताया है। इस सनातन की रक्षा करने वाले पांजन्य के समस्त उपक्रम, उसका पुरुषार्थ, पांजन्य की जो संपूर्ण चेष्टाएं हैं, उनका जो श्रम साधन है, वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय, स्तुत्य है कि कैसे विषमताओं में खड़ा रहा जा सकता है। उस प्रकार का एक धैर्य पांचजन्य
के पास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद आप सबके लिए। हरि ओम।